नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 के जो शब्द समीकरण वाले प्रश्न हैं वो करेंगे। देखो, वैसे तो जब इन प्रश्नों से शब्दों में अपने गणितीय रूप में लिखेंगे समीकरण बन जाती है, तो बाद में हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मानक सूत्र विधि द्वारा इनको करना आसान रहता है, क्योंकि इस विधि से करने में समय कम लगता है और प्रश्न की गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रश्न समझाए हैं वो आपको वो मानक सूत्र विधि से ही समझाए हैं, तो आप समझिए। और आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप मुझे कॉल बैक कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न संख्या 4 मैथ की क्लास एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न संख्या जो शब्द समीकरण बना के हल करना है 4 है। पहले मैं आपको बताऊं कि जो आयु संबंधी सवाल होते हैं उनमें हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं। प्रश्न में कौन सी आयु मान लेंगे? वर्तमान आयु। और यदि पिता पुत्र की बात हो रही है तो हम पुत्र की आयु मानेंगे हमेशा। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। यदि x पिता की आयु है तो पुत्र की आयु से आगे हम ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार का प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात प्लस इसमें कर दें। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का योग जो हमें दिया है वो 1/3 दिया है, 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है। तो बच्चों, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब मेरी बात सुनो। प्रश्न में क्या दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। तो प्रश्न की समीकरण यहां से बनेगी। देखो, 3 वर्ष पूर्व की आयु और उसमें आप जोड़ दोगे 5 साल बाद की आयु। 5 साल बाद की आयु, तब बच्चों इनका योग है वो 1/3 आएगी। ये समीकरण दी गई है। तो प्रश्नों में हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु है ना, लेट प्रेजेंट है जो रहमान, माना जो वर्तमान में रहमान है वो x वर्ष का है। रहमान की वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है? x वर्ष। तो बच्चों, प्रश्न में 3 साल पहले जाओ आप, तब 3 वर्ष पूर्व आयु, 3 वर्ष पूर्व उसकी जो बिफोर 3 इयर्स है वो x - 3 इयर्स का था, वर्ष का था।
और 5 साल बाद आयु, 5 वर्ष बाद उसकी जो आयु है इसमें 5 जोड़ देंगे। अब जो प्रश्न की शर्त है उसको हम सेटिस्फाई करें कि प्रश्न में ये बताया गया इसका व्युत्क्रम x-3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ऊपर 1 लिख दें, इसको नीचे लिख दें। किसी भी संख्या को व्युत्क्रम लिखना हो ना तो ऊपर 1 लिखकर नीचे हर में वो संख्या लिख दो, तब उसका व्युत्क्रम बन जाता है। तो x-3 का व्युत्क्रम बन गया, क्या बताओ? 1x-3 प्लस इसका व्युत्क्रम क्या बन गया? 1x प्लस 5 बराबर 1/3। शायद आप समझ रहे होंगे। अब हम बच्चों ये प्रश्न के अनुसार ये समीकरण बनेगी। अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो ये द्विघात रूप में आ जाएगी और लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, x-3 x प्लस 5। तो लघुत्तम यही आ गया बच्चों, लघुत्तम आ गया x-3 x-5। इससे ये कट गया, कहने का मतलब इसके नीचे ये है, x-3 यहाँ है, x-3 यहाँ है, तो बच गया x-5। तो x-5 को 1 से गुणा कर देंगे, x-5 को 1 से गुणा कर दिया प्लस 1 x प्लस 5 प्लस 5 है। अब इसके नीचे x प्लस 5 है और यहाँ भी x प्लस 5 है, तो ये नहीं लिखेंगे, जो नहीं है उसको इससे गुणा। या बच्चों कई बुक्स में जो है बुक्स है, पासबुक है, उनमें एक तरीका और समझाया गया होता है कि नीचे तो ये दोनों लिख दो, लिख दिए, और ऊपर इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, जो आंसर मिलता है उसको जोड़ के लिख दो। तो ऊपर बच्चों अपने पास जोड़े तो x प्लस 5 प्लस x-3 और नीचे गुणा करेंगे ना इसको, तो आएगा x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। मैं आपको इन दोनों को गुणा करके बता देता हूं कैसे आएगा। देखो x-3 को गुणा किया x प्लस 5 से, तो x², x को x से, x को 3 से करेंगे 3x, 5 को x से करेंगे 5x, 5 को 3 से करेंगे 15, x² प्लस 2x माइनस 15, सॉरी यहाँ प्लस के ज्यादा है, मैंने यहाँ निशान माइनस का लगा दिया, प्लस का। ये गलती नहीं है, ये एक भूल है और भूल ही हमें पीछे ले जाती है, इसलिए गुणा कर लेना चाहिए। जब हमसे गलती हो सकती है तो आपसे तो गलती की पक्की संभावना बनती है। तो बच्चों ये आ गया x² प्लस 2x माइनस 15। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये तो आप समझ गए कैसे आया। अब मेरी बात सुनो आगे, इसको पहले इधर सॉल्व करो। x को x से गुणा किया 2x प्लस का 5 है बच्चों, माइनस का 3 है, तो परिणाम स्वरूप प्लस का 2 बच गया, बटे आ गया x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर आ गया 1/3। वज्र गुणा किया, 2x प्लस 2 को 3 से गुणा होगा, x² प्लस 2x माइनस 15, 3 को 2x से करो 6x, 3 को 2 से करो 6, x² प्लस 2x माइनस 15। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास समीकरण बनने जा रही है। अब समीकरण जो है मैं इसको यहां लिख सकता हूं, इधर x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। अब
जो एक जैसे पद है, जैसे ये 2x है और ये 6x है, तो 6x इधर ले आया मैं, x² प्लस 2x के साथ मिला के 6x यहाँ प्लस का है, और इधर लाए तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 6x हो गया, -15, ये 6 इधर ले आओ, माइनस का 6 आ गया, बराबर है 0, x² माइनस का 4x और माइनस का हो गया 21, बराबर है 0। तो फाइनली अपने को ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब हमें इसको आगे हल करना है। हल करने के लिए कौन सी विधि लगाएं? यहाँ पर हल करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो चाहो विधि का यूज कर सकते हो। तो सबसे अच्छी विधि है वो द्विघाती सूत्र विधि होती है, इसलिए हम प्रश्न में यहाँ द्विघाती सूत्र विधि लगाएंगे। जो x² के साथ गुणांक है वो a होता है, यहाँ पर बच्चों a का मान है वो कितना है 1। जो x के साथ गुणांक है वो b होता है, यहाँ पर b -4 है, और जो अंत में सिर्फ गुणांक है वो पूर्णांक है वो -21 है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, जो द्विघाती सूत्र है स्टैंडर्ड फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac बटा 2a। तो b आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस b² -4 का स्क्वायर 4ac माइनस का 21, 2a 1 आ गया, 4 प्लस माइनस 4 चौका 16 और माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 21 चौका 84 बटा 2। तो अपने पास अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा बड़ा आसान हो जाता है बच्चों बाद में प्रश्न। 4 प्लस माइनस 100 आ गया जोड़ने पर, और बटे आ गया 2। तो अब सवाल के 2 भाग हो गए, 4 प्लस माइनस 10 बटा 2। x बराबर आ गया 4 प्लस 10 बटा 2, और x बराबर एक बार ले लिया 4 माइनस 10 बटा 2, तो ये आ गया 14 बटा 2 और उत्तर आ गया 7। यहाँ पर -6 बटा 2 और -3, ये मान निरर्थक है, छोड़ने योग्य है, लेफ्ट इट, बिकॉज किसी की भी एज या आयु जो है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो रहमान की आयु जो पॉसिबल आयु है वो यहाँ इस पर्सन के अनुसार कितनी है 7 वर्ष है, और रहमान 7 वर्ष का है। जो रहमान की आयु है प्रश्न में वो 7 वर्ष है। तो बच्चों इसको याद रखो आप प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों प्रश्न में ये बताया गया है कि एक विद्यार्थी शेफाली है, उसके गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनका योग 30 है। प्रश्न की पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि यदि गणित में 2 अंक और आते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनका गुणनफल 210 होता। यदि गणित में उसके 2 अंक और आते और अंग्रेजी में 3 कम आते तो उनका योगफल 210 होता। ये 2 बातें बच्चों प्रश्न संख्या 5 में बताई गई है। प्रश्न संख्या 5 ये है कि एक विद्यार्थी के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की विद्यार्थी है, उसने गणित और अंग्रेजी में कुल अंक 30 प्राप्त किए। यदि उसके गणित में 2 अंक और आते
और इंग्लिश में 3 अंक कम आते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। तो हमें बताना है कि उसके अंक कितने आए, उसके अंक है वो कितने आए। तो बच्चों में ऐसे प्रश्नों में किसी एक के अंक मान लिया करो। जैसे मैं यहां गणित के अंक मान लूं, माना जो गणित के अंक है ना वो x है, तब बच्चों इंग्लिश के अंक कितने हो गए, तब इंग्लिश के अंक हो गए 30 माइनस x। घटा देना होता है जब योग दिया होता है। जब दो चीजों का योग दिया है ना तो एक ही चीज को ज्ञात करना होता है, दूसरी चीज को उसमें से घटा के प्राप्त कर लेते हैं। अब शर्त को संतुष्ट करते हैं, गणित में 2 अंक और लाएं, मतलब गणित में अंक होते हैं x + 2, और इंग्लिश में 3 अंक कम लाएं, मतलब गणित इंग्लिश में अंक होते 3 कम, तब उनका गुणनफल 210 आता। तो x + 2, 30 में 3 घट गए 27, और माइनस से x बराबर 210। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी जब हम इनको गुणा करेंगे। तो x + 2 को गुणा करें 27 माइनस x से, तो 27 को x से गुणा करेंगे 27x आ जाएगा, 27 को 2 से करेंगे 54 आ जाएगा, x को x से गुणा करेंगे -x² आ जाएगा, x को 2 से करेंगे -2x आ जाएगा। शायद आप गुणा करना जानते होंगे। मैंने 27 को x से गुणा किया तब 27x, 27 को 2 से किया तब 54, x को x से किया तब x², और x को 2 से किया तब 2x। तो फाइनल रिजल्ट ये मिल गया 25x + 54 - x²। तो इसके बराबर आप लिख दोगे 210। तो अब ये सबसे पहले लिख दो -x² + 25x + 54, और 210 इधर ले आए बराबर 0, -x² + 25x और 210 - 54, 210 में 54 माइनस के 210 में 54 के प्लस करो, मतलब 10 गए, और 44 166 सॉरी 156, यहाँ लिख देंगे। अब सबसे पहले माइनस आ गया तो सवाल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए क्या करेंगे सभी निशान को चेंज कर देंगे। तो x² ये माइनस था प्लस बना दिया, 25 था ये माइनस का 25x बना दिया, ये प्लस का 156 बना दिया, बराबर है 0। ये हमारे पास इस प्रश्न की द्विघात समीकरण है बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हम सूत्र विधि द्वारा हल कर लेंगे।